हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके बीच ऐसे ही लाइव हूँ। मेरा मन किया कि आज मैं आप सबके बीच लाइव आऊँ। मैं आप सबके बीच लाइव हूँ और मुझे लग रहा है कि शायद आज अचानक से लाइव आना आप सबके लिए सरप्राइज़ होगा मेरा। मैं सोच रही थी बहुत दिनों से लाइव आने के लिए, बट मैं लाइव नहीं आ पा रही थी, तो मैंने कहा कि आज आप सबके बीच लाइव आते, आप सबको सरप्राइज़ देते हैं। तो मैं लाइव आ गई। हाय इंसाफ अंसारी जी, आयुष आनंद जी, हेलो। हेलो आदित्य शुक्ला, थैंक यू। अवैशम आशु, हाय पांडे जी, हेलो। विवेक सिंह भूमिहार, हेलो। विकास चौधरी, हाय। SK, हेलो। अभिषेक बलिया, हाय। So good evening all of you on and आज मेरा हेलो आनंद जी, रघुराज जी, विकास जी, हेलो, थैंक यू सो मच। हाय प्रकाश जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? प्रांशु, हाय। हनु आपका नाम मैंने ले लिया। हाय, गुड इवनिंग। एंड मुकेश यादव जी, हाय। आज आप मुझसे बहुत सारे हाय, आई एम संजू, थैंक यू। मुझे फिट गर्ल बोलने के लिए मैं आजकल थोड़ा कोशिश कर रही हूँ फिट रहने की। और संजू, तुम इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हो तो कोई भी ऐसे भी फिट रहेगा। सुनील राजक, आप कैसे? मैं बहुत अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। आज अचानक से आप सबके बीच लाइव आने का मन कर दिया, तो मैंने कहा आज लाइव आ जाते हैं, आप लोगों से बातें कर लेते हैं। एंड मैं बहुत कम इंस्टाग्राम पे लाइव आती हूँ, ये मे बी मैं थर्ड टाइम में लाइव हूँ इंस्टाग्राम पे। और पप्पू कुमार जी, हाय। माय प्लेजर संजू। वाहिद खान, हेलो। साहिल यादव जी, मैंने आपका नाम ले लिया। और आप सबको क्वेश्चंस करने हैं, कुछ पूछना है, सो प्लीज़ आस्क मी, आई एम रेडी टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस आंसर्स। अमन कुमार पाठक जी, मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही बैठे बैठे लाइव आने का मन करती है तो मैं लाइव आ गई। ठाकुर सचिन जी, हेलो। आशीष तिवारी जी, पूछिए। सनी पांडे जी, आई एम फ्रॉम गोरखपुर और मैं हूँ यूपी की लड़की। नमस्ते महेंद्र जी। विनय जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। जय प्रकाश जी, मेरी और पवन जी की फिल्म क्यों नहीं आती? अभी तक मैंने किया नहीं, करेंगे तो ज़रूर आएगी। और मे बी आप लोग के गुड विशेस हो तो हम ज़रूर करेंगे पवन जी के साथ फिल्म, और आप सबके बीच पवन जी के साथ नज़र आएंगे। हेलो शिवम कूल बॉय। साजिद अली, हाय। अंजलि जी, मेरी मूवी जल्दी आप सबके बीच में आएगी। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, ऑल मूवीज इन ऑल इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज गोन स्टॉप, सो दैट्स वाई अभी तक किसी के बीच कुछ नहीं आ रहा है। मैं फ्लाइट कब करा रही हूँ? मैं फ्लाइट नहीं करा रही हूँ, वो हमारी संस्था के जरिए है जिसमें आप सभी लोग को भेजा जा रहा है। और जो भी यूपी, बिहार, झारखंड के लोग हैं जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, जिनको जॉब नहीं है, खाना नहीं है, रहने की प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए कर रही हूँ, ताकि
अमित सिंह टिंकू जी, हाँ जी बिल्कुल मैं आपको पहचान रही हूँ। और मैं उनके लिए कर रही हूँ जिनको तकलीफ है, और मुझे लगता है कि क्या बोलूँ, मुझे लगता है कि इस खराब समय में सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और मैं उस लायक हूँ, मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ, तो मैं कर रही हूँ। और नेक्स्ट फ्लाइट 29 को है, 29 जून को, रसल खैमा टू बनारस। यस। तो मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से, और हमारी संस्था जो है वो लोगों की मदद करने के लिए ही है, तो मैं उसके ज़रिए लोगों की मदद कर रही हूँ। और भगवान मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं आगे भी ऐसे लोगों की मदद कर पाऊँ। हाँ मिस सांझ गीत सिंह, आप मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, मैं भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बिकॉज ऑफ यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, राइट। हाय अरुण रॉय, महेंद्र सैनी, थैंक यू अमित सिंह जी। उत्कर्ष उपाध्याय जी हाय। मिश्रा कुमार जी, अब विवेक कुमार जी, मेरी बहुत सारी मूवी आने वाली हैं जिसमें 5 मेहरिया और कौन सी है, 5 मेहरिया है, विजेता है, और ये है क्या बोलते हैं उसको, जुग जुग जिया उल ललमा है, नकली नवाब है, और क्या है, जिंदगी की जंग है, लॉट्स ऑफ मूवीज। बट इन लॉकडाउन दैट्स अ प्रॉब्लम, सो इस वजह से कोई फिल्म अभी नहीं आ रही है। थैंक यू संजकेट, लव यू टू बेबी। आती हूँ जल्दी इंडिया। पहले सबको भेज लूँ फिर मैं आऊंगी। प्रवीण सिंह हाय। पंकज चौहान लव यू, थैंक यू सो मच। सचिन गोयल, ओ हाउ स्वीट, थैंक यू। और काफ़ी टाइम हो गया था कि मैं लाइव नहीं आ रही थी। इनफैक्ट दीदी आप हेल्प नहीं कर सकती मुझे, बताइए क्या हेल्प है, ज़रूर किया जाएगा। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सुमन जी मेरा BLLB है। आशीष तिवारी थैंक यू। Bhojpuri Queen ji, I want to invite for a live session on my page. Please, if you're interested, give me your date. भोजपुरी क्वीन जी, आपको डेट लेने की क्या ज़रूरत है? आपके लिए तो हमेशा डेट ही डेट है। ज़रूर साजिद अली जी, ज़रूर बनारस में मूवी शूट करेंगे। आप सबकी गुड प्रेयर्स लगे मुझे, आप सबकी गुड विशेस लगे, और जितने भी मेरे वेल विशेस हैं। और थैंक यू प्रगति जी, मुझे नेक्स्ट टाइम से ध्यान रहेगा आपकी नसीहत। हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सो मैं बताना चाहूँगी कि मैं करूँगी सारी चीज़ें जल्दी ही आप सबके बीच, बहुत सारी फिल्में लेके आने वाली, बहुत सारी शूटिंग्स करने वाली हूँ। बट सिर्फ लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं थोड़ा। बट आफ्टर लॉकडाउन सभी लोग, मुझे लग रहा है कि इस लॉकडाउन ने सभी लोग को एक चीज़ सिखा दिया है। दिलवा धड़केला सॉन्ग इज सुपर, थैंक यू सो मच शिवम। तो मुझे लगता है इस लॉकडाउन ने सबको एक चीज़ सिखा दिया है कि आपको लॉकडाउन में इतना समय मिला है, और आप सब अच्छा सोचिए। और हमारे भोजपुरी के लोग भी जहाँ तक अच्छे कॉन्सेप्ट पे अभी काम कर रहे होंगे, ताकि अच्छी फिल्में आए, अच्छा कॉन्सेप्ट आए, और अच्छी फिल्में बने, ताकि भोजपुरी का जो स्तर है हमारे वो इंटरनेशनल लेवल पे जाए, इंटरनेशनल लेवल पे वो प्रेजेंटेशन मिले जो हमारे भोजपुरी को नहीं मिलता है। हु इज़ योर मेकअप मैन? लव योर लुक्स। मैं खुद ही अपनी मेकअप मैन हूँ आजकल। ये कोरोना की वजह से मैं किसी को बुला नहीं पा रही, तो अपना मेकअप खुद ही कर रही हूँ। भोजपुरी क्वीन जी क्या करे, कोई मेकअप मैन ही नहीं है। कोई मिल ही नहीं रहा, इसलिए खुद से ही आजकल मेकअप करके ऐसे रेडी होकर के आना पड़ रहा है। और क्या प्रभास, सॉरी आई कैन नॉट सी राइट, सॉरी मैं आपका नाम मिस कर गई अभी। मैं लाइव अभी फेसबुक पे नहीं आ रही हूँ, आऊँगी जल्दी, क्योंकि मैं फेसबुक बहुत लाइव आती हूँ, बट मैं इंस्टाग्राम पे बहुत कम लाइव आती हूँ। और
आप और पवन जी, थैंक यू सो मच। मैं और पवन जी की जोड़ी आपको अच्छी लगती है तो मे बी होप सो हम जल्दी साथ में नज़र आएंगे, और प्रे टू गॉड कि यस जल्दी ही ये चीज़ें हों, जल्दी ही शूट करें हम साथ में, और आप लोग को मैं और पवन जी साथ में नज़र आए। थैंक यू, थैंक यू। आशीष दुबे जी, मैं आपका नाम ले ली। और कुछ? प्रमोद यादव, थैंक यू प्रमोद जी। भोजपुरी मैजिक, लुकिंग ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अजीत राय, मैं आपको बिना मेकअप भी बहुत अच्छी लगती हूँ। आज मैंने कुछ खास ऐसे नहीं किया, बट यू नो कभी कभी लाइव आने के लिए तो थोड़ा बहुत तो करना चाहिए कि मतलब यार। थैंक यू सो मच आशीष दुबे। रवि पाठक हाय। अखिलेश कुमार जी हेलो। हेलो मैम, कैसी है? मुकेश यादव, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? अखिलेश मौर्य वंशी, लीजिए मैंने आपका नाम ले लिया। सो प्रवीण सिंह जी, कनक जी सो क्यूट, थैंक यू। विजय कुमार जी थैंक यू। और एक विजय कुमार राज ने बड़ी अच्छी सुशांत सिंह राजपूत जी की फोटो लगाई है, बड़ा अच्छा लगा, मुझे याद आ गया। मेरे दिमाग से पिछले दो हफ्ते हो गए सुशांत सिंह राजपूत को गए हुआ, बट वो मेरे माइंड से नहीं निकल रहे हैं। मैं कुछ भी करूँ, कितना भी काम करूँ, कहीं भी बिजी रहूँ, बट मैं भूल नहीं पा रही हूँ। और शायद एक इतना जेन्युइन पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन, और जो बंदा जिसका इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था, वो सुसाइड कभी नहीं कर सकता है। मुझे कभी नहीं लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको टर्न कर दिया गया है कि वो सुसाइड है, बट मुझे नहीं लगता है कि वो सुसाइड है। अजीत राय जी, मैं आपके मैसेज का भी रिप्लाई दे रही हूँ, मैं देख रही हूँ। थैंक यू नफीस खान जी, आई एम योर फेवरेट एक्टर, थैंक यू सो मच। अर्जुन सिंह राजपूत, लीजिए मैंने आपका नाम ले लिया। आशीष तिवारी, आपकी शादी हो? नहीं यार, मैं करूँगी तो बताऊंगी ना, ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, तो टेंशन क्यों। जिसको देखो शादी करके किसका भला होता है। पहले काम करना चाहिए, नाम बनाना चाहिए, ये सब चीजें तो होती रहती है, समय आने पे सब होता है। अमन लव एडिक्टेड, अमन हाय, थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच। अहिर अमित, गुड इवनिंग जी। गुंजन कुमार जी हाय। सुनील राज सर जी हेलो। आशीष तिवारी जी हाय। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत जी के टॉपिक पे थी सॉरी। तो मुझे ऐसा आई डोंट नो क्यों लग रहा है कि शायद ये फेक है। मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड कर लिया है। जो बंदा इतना इंटेलिजेंट है, इतना वेल एजुकेटेड है, ऑल ओवर इंडिया रैंक 7th रैंक पे था, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये गलत न्यूज़ है कि उन्होंने आत्महत्या की है। और मैंने कल एक वीडियो देखा, उसमें ऐसी मुट्ठी बंदी हुई थी और थोड़ी देर बाद ऐसी मुट्ठी खुली जब पुलिस उनके आस मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं ये मैं क्या बोलूँ, शायद कहीं ना कहीं ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि हमें इस पे आवाज़ उठानी चाहिए ताकि सीबीआई जांच हो और हमारे बिहार की शान जो हैं, जिन्होंने हमारे भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट किया कि वो भोजपुरी भाषा के हैं और इतना नाम बढ़ाया, उनके लिए कहीं ना कहीं आवाज़ उठनी चाहिए और बेशक सीबीआई जांच होनी चाहिए। और शायद ही किसी ने आज तक भोजपुरी को इस लेवल पे प्रेजेंट किया है जिस लेवल पे सुशांत सिंह राजपूत जी ने किया था। थैंक यू रामदयाल सिंह, आप भोजपुरी क्यों नो, थैंक यू क्वीन। विच पार्ट ऑफ योर फेस मोस्ट ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू यू? मेरा पूरे मुंह में मेरी आंखें और मेरे लिप्स ही ठीक है।
बाकी मुझे अपना फेस उतना मतलब ठीक लगता है एक्चुअली। हाँ सारिका रायकवार जी, आप प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। मैं वही बोल रही थी कि जो बंदा जिसने हमारे भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट किया और उन्होंने ये साबित किया कि कोई भी बिहार से आकर के अपनी जगह बना सकता है, अपने आप को आगे लेके जा सकता है, तो हमें लगता है कि हमारा सुपरस्टार और हमारे भोजपुरी की शान सुशांत सिंह राजपूत जी सुसाइड नहीं कर सकते हैं। अंकित शुक्ला जी हाय, मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है। मैं सोच रही थी कैसे शेयर करूँ सबसे, कैसे बातें करूँ। 2 वीक्स हो गए बट मेरे माइंड में अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इज़ नो मोर। थैंक यू प्रीतम जी, मैम भोजपुरी में आप सबसे फिट हीरोइन और सबसे सुंदर। ओह हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी। राम दयाल सिंह, मेरी खूबसूरती का कोई रीज़न नहीं है। जितना लेस ऑयल खाइए और जितना फ्रूट्स खाइए, पानी पीजिए, आप ऐसे सुंदर दिखेंगे। जो भी खाना खाइए, जितना आप खाइए उतना नेक्स्ट डे वर्कआउट करके जो गेन किया है उसको लेस कर लीजिए, देन आप फिट रहोगे, हमेशा हमेशा खूबसूरत दिखेंगे। विजय चौहान जी, मेरी पढ़ाई मैंने BLLB किया है। विकास पांडे जी, थैंक यू सो मच, मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ। थैंक यू दीपक जी। या अंजलि, यू आर राइट। अमन, लव एडिक्टेड, ब्यूटीफुल। मैंने ये दूसरी बार आपका नाम लिया। आशीष तिवारी, मैंने ये नहीं बताया मुझे कैसा लड़का चाहिए। जो भी लड़का हो, अच्छा हो और मुझे बहुत खुश रखे। मेरे अंदर एक बहुत नेगेटिव चीज़ है, वो है मेरा गुस्सा। और मेरा गुस्सा बहुत ही गंदा है, क्योंकि मैं जब गुस्सा करती हूँ तो फिर मैं ये नहीं देखती मेरे सामने कौन है और मैं क्या बोल रही हूँ। तो नफीस खान जी, मैंने आपका नाम बोल दिया, आप मेरी बहुत स्टोरी लगाते हैं, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैं उस पर थी, मेरा गुस्सा बहुत ही गंदा है और मेरा गुस्सा बस वो बर्दाश्त कर ले तो देन सब अच्छा है। और बाकी मेरे अंदर सब प्लस पॉइंट है, एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो है मेरा गुस्सा। और मुझे गुस्सा आती है तो फिर मैं ये नहीं देखती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरी फिल्म की स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? मैंने बहुत मेहनत करी है फिल्मों में आने के लिए, और शायद जो मैं मुकाम चाहती थी वो अभी तक मुझे नहीं मिला है फिल्मों में। तो देन टच वुड, मैं बंगाली फिल्म्स करने वाली हूँ, साउथ की 2 फिल्में करने वाली हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं भोजपुरी को भी अच्छे से प्रेजेंट करूँ कि यस, मैं भोजपुरी से निकल करके बंगाली फिल्में और साउथ की फिल्में, मलयाली फिल्में करने वाली हूँ। वो मैं करूँगी आफ्टर लॉकडाउन। भोजपुरी में भी फिल्में बनाऊँगी, प्रोड्यूस करूँगी। और भी यहाँ पे मैं बहुत सारे मैगजीन्स के कवर शूट करने वाली हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा होगा। ये सौगंध मूवी मुझे याद है, बट सौगंध मूवी में मेरा एक गाना था जो मुझे नहीं मिला। मुझे उसके लिए बहुत दुख है कि मुझे गाना नहीं दिया गया, और शायद मुझे इसका हमेशा अफसोस रहेगा कि मुझे सौगंध फिल्म में गाना नहीं मिलना चाहिए था, बट ठीक है, राजनीति सभी जगह है और हमें उसको मान के लेके चलना चाहिए। कोई बात नहीं। वैसे भी मेरा ऐसा मानना है कि जो होता है आपके अच्छे के लिए होता है, और भगवान ने जो आपकी किस्मत में दिया उसे कोई छीन नहीं सकता है, और जो आपकी किस्मत में है उसे कोई ले नहीं सकता है। नहीं, मुझे बंगाली बोलने नहीं आता है, बट मेरी माँ की फैमिली, पूरी फैमिली दुर्गापुर में रही है, कैलकाटा रही है, तो माँ नोज कि बंगाली कैसे बात करते हैं, तो आई कैन मैनेज। एक कलाकार के लिए लैंग्वेज का भी मायने नहीं रखता है, एक कलाकार के लिए उसकी कला मायने रखती है कि वो कैसा कलाकार है। बाकी सब डबिंग में मैनेज हो जाता है, नो प्रॉब्लम। दीपक, मेरी एज, मैं हूँ 25 साल की, मतलब 24 खत्म, हाँ 25 लग गया मेरा इस बार। मैं देखने में नहीं लगती ना 25 की इतना खाती पीती घर से हूँ, क्या करूँ।
मैं शादी कब करूंगी? मैं शादी करूंगी मैं शादी करूंगी 2-3 साल बाद। नहीं, 2-3 साल बाद नहीं, अभी। हाँ, एटलीस्ट 28 से 30 के बीच में लड़कियों को शादी कर लेनी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उस एज में शादी कर लूँगी, ताकि उसके बाद भी मैं फिल्में करती रहूँ, उसके बाद भी काम करती रहूँ। और गुंजन सिन्हा क्यूटनेस, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि एक समय पे लड़कियों को शादी करनी चाहिए। तो मैं 28 से 30 की एज के बीच में शादी कर लूँगी। वो परफेक्ट एज होता है आपकी शादी के लिए, परफेक्ट समय होता है। और शायद माँ बाप भी यही सोचते हैं कि सब चीज़ें स्मूथ रहें बेटी की लाइफ में, बेटी अच्छे से आगे बढ़े, अच्छा काम करे। हर माँ बाप की चाहत होती, तो वही मेरा भी है। मेरा अफेयर बादल यादव? नहीं, मेरा कोई अफेयर नहीं है। ये अफेयर वगैरह में बिलीव नहीं करना चाहिए। हमेशा आप जो है उसमें रहें और खुश रहें। बिकॉज ऑफ मुझे लगता है कि हम जितना खुश रहेंगे उतना अच्छे रहेंगे। अगर आपके पास सब कुछ है, आपको सब मिलेगा। और अगर आप अपने में ही खुश नहीं हैं, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए पहले खुद को खुश रखना चाहिए, पहले खुद से प्यार करना चाहिए, फिर आप दुनिया में किसी से भी प्यार कर सकते हो और आप उसके साथ रिश्ता निभा सकते हैं। और मेरा एक बहुत गलत आदत है कि अगर मैं किसी से प्यार करूं तो फिर मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं मतलब मैं बहुत सीरियस हो जाती हूँ। तो इसके लिए मैं ज़्यादा प्यार मोहब्बत पे और अफेयर्स पे बिलीव नहीं करती। सिंगल रहना अच्छा है। और मेरा बॉयफ्रेंड भी है, बट आई एम हैप्पी। अफेयर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप जिसके साथ भी रहें उसके साथ खुश रहें, क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी है। और इस छोटी सी ज़िंदगी में जितना खुश रहना है, जितना जीना है, जी लीजिए। और सब आपके कर्मा के ऊपर है। आपके कर्म सबसे बड़े हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। ज़िंदगी में कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर आपने कभी किसी को छोटा समझा तो शायद कहीं ना कहीं वो कल आपसे बड़ा हो सकता है। इसलिए सबको सम्मान दें और सबको एक समान समझे और सबका आदर सम्मान करें। मैं कितना अच्छा बोलती हूँ, प्रवचन देती हूँ, बट जो मेरे अंदर होता है वो मैं बोल देती हूँ। थैंक यू अखिलेश मौर्य वंशी जी, आप मेरे इतने बड़े फ़ैन हैं, थैंक यू सो मच। ओम प्रकाश जी, थैंक यू। एक्चुअली बॉयफ्रेंड भी और सिंगल भी कैसे, इसका मतलब ये है कि बॉयफ्रेंड होते हुए भी शो ऑफ नहीं करना कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं ये हूँ वो हूँ, उसका मतलब होता है सिंगल। बॉयफ्रेंड होना चाहिए बट शो ऑफ नहीं होना चाहिए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, मेरा ये है, मेरा वो है। नो, उसको सिंगल बोलते हैं बॉयफ्रेंड होते हुए भी। जरूर बिहार आऊंगी, मैं तो बिहार आती रहती हूँ, साल में 2 साल में एक बार बिहार जरूर घूमने आती हूँ मैं। विकास सिंह जी, पूछिए, जिसको जो जो पूछना है पूछ सकते हैं। हेलो मनोज गुप्ता जी, पूछ सकते हैं। आज मैं लाइव होके खूब सारी बातें कर सकती हूँ। आज मेरे पास टाइम है। खेसारी भैया के साथ अब कौन सा हिट एल्बम आ रहा मैम? आएगा। खेसारी जी अच्छी कलाकार है और दिल के उम्दा इंसान है, ज़रूर आएगा, करेंगे। अभी आफ्टर लॉकडाउन ही सब कुछ पॉसिबल है, तो उसके बाद करेंगे, ज़रूर करेंगे। मैं अभी दुबई में हूँ।
Ma'am, please tell me something about modeling. Actually, I have no idea about modeling because of I cannot do, professional modeling, so I don't have any idea. But अगर आप स्टार्टिंग में जा रहे हो तो यू नो बहुत टफ होता है वो किसी भी क्षेत्र में, नॉट ओनली कि एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग एंड ऑल। नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे। आपको सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या बोलना? मैंने अभी बोला सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, मेरा सेकंड टॉपिक वही था। एटलीस्ट एक्चुअली फर्स्ट टॉपिक वही था, बट मैंने आप सबसे हाई हेलो करने के बाद वो बात की। आपके फेवरेट एक्टर कौन है? मेरे कोई फेवरेट एक्टर नहीं है, और मुझे लगता है कि मैं खुद की फेवरेट हूँ, और मैं ही खुद की फेवरेट एक्टर हूँ, और मैं ही खुद की फेवरेट एक्ट्रेस हूँ। दुबई का वेदर कैसा है? बहुत गर्मी है, बहुत गंदी वाली धूप है। अभी यहाँ पे शाम के 6 बजने वाले, मतलब 5:45 हो रहे हैं। भोजपुरी एक्टर्स आर वेरी बैड लुकिंग। देखिए, आप किसी पे पब्लिकली ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, और सब ने बहुत मेहनत की और इस मुकाम को हासिल किया है। कभी भी किसी भी कलाकार के लिए उसका चेहरा मायने नहीं रखता है, उसकी एक्टिंग, उसकी कला मायने रखती है। क्योंकि सिर्फ चेहरे से आप किसी की पहचान नहीं कर सकते हैं, उसकी कला से कीजिए। और मुझे लगता है कि कला ही सबसे बड़ी है जो इंसान को आर्टिस्ट बनाती है, और उसके चेहरे उसकी सुंदरता से नहीं, उसकी कला से बनाती है। और माँ सरस्वती का बहुत आशीर्वाद होता है किसी को एक्टर बनने में। मैं दुबई कहाँ पे हूँ? मैं दुबई जाफलिया में हूँ। थैंक यू सोहेल खान जी, मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हो। लव फ्रॉम कोलकाता, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रीति शुक्ला। शानदार, खुद का ही फेवरेट एक्ट्रेस होना चाहिए। डूइंग वेरी वेल। थैंक यू सो मच। लाइफ में माँ पापा से बेहतर और खुद को खुद से बेहतर कोई दूसरा नहीं जान सकता है, मुझे ऐसा लगता है। निरहुआ जी के साथ आने वाली मूवी कौन सी है? अभी फिलहाल कोई मूवी नहीं आ रही दिनेश जी के साथ मेरी। वसीम खान, हाउ आर यू? आई एम गुड। शिवम गुप्ता, यू लुकिंग सो स्मार्ट। थैंक यू सो मच। और जब भी फिल्में आने वाली होंगी मैं डेफिनेटली आप लोग को अनाउंस करके बताऊंगी कि मैं कौन सी फिल्म कर रही हूँ, कौन सी फिल्म आने वाली है। महेश यादव, हेलो। आपने ये नहीं बताया मेरी न्यू मूवी कब आएंगी। ये लॉकडाउन की वजह से सब प्रॉब्लम हो गया, मैं अभी कैसे बता सकती हूँ कि डेट कब फाइनल हो रहा है, कब फिल्में आ रही है। नो आइडिया, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट आफ्टर मे बी अगस्त सितंबर के बाद ही फिल्में बिग स्क्रीन पे रिलीज होंगी, तो शायद उस समय ही मेरी फिल्में आए। वैसे भी अभी इकोनॉमी इतना डाउन हो गया है कोरोना की वजह से कि देयर इज नो चांस कि अभी फिलहाल 2-3 महीने कुछ हो। ऑलमोस्ट 6 मंथ तो कुछ नहीं होने वाला है। आफ्टर 6 मंथ देश की इकोनॉमी को ही खड़ा होने में 3 साल लगेगा, और जो पहले कंडीशन थे उसको आते आते ऑलमोस्ट 6 ईयर इकोनॉमी को। प्रिंस पांड्या भी आप फिल्म कब बनाएंगे? जल्दी बनाएंगे। पवन जी के साथ कौन सा मूवी आएगा? जल्दी आएगा। पवन जी बहुत अच्छे इंसान हैं और काफ़ी फेमस है, और मे बी जल्दी ही आप लोग के बीच आए फिल्म। पांडे रवि, हाय। पवन सिंह, पांडे रवि नहीं, मैं दुबई में परमानेंट नहीं रहती हूँ, बट हाँ मेरा यहाँ घर है। आप शानवी श्रीवास्तव को जानते हो? शानवी अंगद, शायद नाम सुना है, याद नहीं आ रहा। शानवी श्रीवास्तव, शायद नाम सुना है, मुझे याद नहीं।
वीक में 1 डे लाइव आ जाऊँ, अच्छा लगता है। अच्छा, कोशिश करेंगे लाइव आने की। एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि यू नो हफ्ते में हर दिन लाइव आए, बट कोशिश कर सकती हूँ। फयाज हेलो। पांडे आई एम योर बिगेस्ट फैन मैन, थैंक यू सो मच। सोहेल खान जी, नहीं मेरी दिनेश जी के साथ अभी कोई फिल्म नहीं आ रही है। जब आएगी तो मैं डेफिनेटली आप सबके बीच अनाउंस करूंगी कि यस मेरी फिल्म आ रही है। आप किस दिन लाइव आएंगे? मैं आऊंगी जल्दी आप सबके बीच में। यस, राघव नैयर जी की फिल्म बन रही, बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं, तो आप सब उन फिल्मों को देखें, हमारी फिल्मों को प्यार दें और भोजपुरी का स्तर बढ़ाएं, क्योंकि पूरे भोजपुरी भाषी 15 करोड़ लोग हैं, जिसमें हमारी फिल्में गिन करके मुश्किल से 10 से 15 लाख लोग देखते हैं। सिनेमा हॉल में। थैंक यू रोहित राणा जी, भगवान बड़ी फुर्सत से। प्रिंस पांडे, पवन सिंह आपको कैसे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे हैं, पवन जी बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक दिल इंसान है और इज अ जेन्युइन गाय। और बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी लोग फैमिली जैसे हैं और होना भी चाहिए। आपकी फैमिली दुबई में, आप दुबई में शूटिंग क्यों नहीं करती? बिल्कुल करूंगी, बट अभी कैसे कर सकती हूँ? सारिका रायकवार, मैं व्हाइट कलर में अच्छी लगती, थैंक यू सो मच। मैंने पवन जी के साथ अभी एक भी मूवी नहीं बनाई है। लॉकडाउन, मेरा लॉकडाउन नहीं है, मैं आप सब लोग के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ और हमारे जितने भी यहाँ पे यूपी बिहार झारखंड के लोग हैं, उन सभी लोग को मैं इंडिया भेज रही हूँ। उसमें ही कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, बहुत लगे हुए हैं, बहुत बिजी हैं। मैं देखो आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसे लिस्ट बनाना पड़ता है सभी लोग को भेजने के लिए। ये देखिए लिस्ट बनाना, ये बहुत मेहनत और टफ का वर्क है, तो सबके PNR सारी चीज़ें करना। भोजपुरी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करते हैं? नए लोगों को, सभी करते हैं और सब अपनी अपनी किस्मत लेकर के आते हैं। मैम आप सिंगल हैं या मिंगल? एक्चुअली मैं मिंगल हूँ, बट मुझे लगता है कि शो ऑफ करने से बेहतर आप बोलो कि यस आई एम सिंगल। अभी मैं दुबई में हूँ। हाउ आर यू पांडे? मैं बहुत अच्छी हूँ। अल्कोइज में रहते हैं। गुड। आप लोग आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन BA LLB है। आपने स्टेटस बहुत अच्छा रखा है, थैंक यू सो मच। जो भी रखिए खुद से जुड़ा रखिए और परफेक्ट रखिए, कुछ भी हो। आप भोपाल कब आओगे कनक जी? मे बी। एक्चुअली मुझे भोपाल से बहुत प्यार है, क्योंकि मेरे महाकाल वहाँ बसते हैं और मैं महाकाल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आज मैं जो भी कुछ हूँ उनकी बदौलत हूँ। मुझे महाकाल ने हर वो चीज़ दी है, जितना भी मैंने आज तक मांगा है उन्होंने दिया है। बिना मांगे तो बहुत कुछ दिया है, बट उसके बावजूद मैं मांगती रहती हूँ। लालची लड़की। फिर भी भगवान ने मुझे बहुत दिया है और मैं भोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ और महाकाल की हमेशा जितना भी भगवान को थैंक यू करे कम है, क्योंकि उन्होंने मानव जीवन दिया, मुझे इतनी अच्छी लाइफस्टाइल दी है, इतना अच्छा रहना खाना दिया है, लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने मुझे बनाया है। तो शायद मैं जो भी हूँ आज उनकी बदौलत हूँ, उनकी बेटी हूँ और मुझे बहुत लगाव है बाबा से। नहीं पांडे रवि जी, मैं बेसिकली भोपाल से नहीं हूँ, मैं महाकाल को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ।
क्योंकि आज मैं जितना भी हूँ, जो भी कुछ हूँ, जी बिल्कुल, सबसे बड़े महाकाल बनारस में है जी, बाबा काशी विश्वनाथ हैं। और लेकिन मैंने आज तक जितनी बार भी महाकाल बाबा से जो भी मांगा है मैंने पाया है। और शायद जब मुझे एक टाइम पे बहुत तकलीफ होती थी, मैं उज्जैन जाती थी और उनके सामने रो के बोलती थी, बाबा मुझे इतनी प्रॉब्लम है, और विद इन 10 डेज के अंदर मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो शायद मेरे लिए उनसे बढ़ के कुछ नहीं है इस दुनिया में। मेरे माँ बाप है, बाबा हैं, फैमिली है। काफी लोगों के क्वेश्चंस आगे चले गए, मैंने देखा नहीं। आप तो रोज स्टेटस लगाते, बिल्कुल लगाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो आपको पसंद है वो आपको करना चाहिए, जो आपकी हॉबीज है वो आपको हमेशा करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगेगा मैं उसके लिए नहीं डालूं। नो, आपको जो पसंद है वो करना चाहिए, आपको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। हमेशा खुद के लिए खुद की फेवरेट बन के रहो। सुजीत हेलो। मेरा नेटिव प्लेस बिहार है, और पर मैं गोरखपुर रही हूँ, और मैं गोरखपुर से ही पली बड़ी हूँ, और मैं हम लोग वहीं शिफ्ट है। बनारस घूमे जी, मैं बिल्कुल बनारस घूमी हूँ। मेरे चाचा वहाँ पे काशी हिंदू विद्यापीठ में हैं। मैं बनारस घूमी हुई हूँ। मैं बनारस आई हुई हूँ अभय जी, और मैं बहुत पसंद भी करती हूँ। महाकाल से रिलेटेड, मतलब भगवान भोलेनाथ से रिलेटेड जितनी भी जगह है मैं सब जगह जाती हूँ। आलोक आदर्श जी, मुझे किसी इवेंट में बुलाना हो तो किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा? मेरी मेल आईडी है amazingkanak@gmail.com। आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज, एनी इवेंट शो, एनीथिंग, फॉर एनीथिंग। जो इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया और चाइना के बीच लड़ाई, उसमें क्या चाहते हो? हमारी इंडिया जीतेगी, बिकॉज हमारे फोर्स के आगे, हमारे जवानों के आगे कोई नहीं टिक सकता है। मैं बहुत जल्द जाने वाली भी हूँ हमारे फौजी भाई लोगों के बीच में। उपाध्याय आशीष हेलो। मैं काफ़ी देर से लाइव हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने आज बहुत बातें कर ली, और फिर मैं नेक्स्ट टाइम आप सबके बीच लाइव आऊँगी। और आपने एक बार मेरी पिक पे कॉम्प्लीमेंट दिया था, आपकी जियो आपसे गुस्सा हो गई। शी इज़ जेन्युइन गर्ल, और वो शायद आपको बहुत प्यार करती है, इसलिए गुड, अच्छी बात है, होना चाहिए। गोरखपुर तारामंडल से हैं हम भी मैम। दुबे शाह, मेरी फ्रेंड भी वहीं रहती तारामंडल में, ज्योत्सना। मैम आपने नाश्ता किया? नहीं, नाश्ता नहीं, मेरा ग्रीन टी का टाइम हो गया। 6 बजे मैं ग्रीन टी पीती हूँ। मुझे कितने लोग मेल पे मैसेज कर रहे हैं, पवन सिंह के साथ आपकी मूवी कब आएगी? ओह माय गॉड, आएगी, जरूर आएगी, और आपको देखने को भी मिलेगी। भोजपुरी क्वीन, मेरे पे से नेक्स्ट लाइव सेशन। यस श्योर, बट एक्चुअली आई वांट टू टेल यू फर्स्ट थिंग, व्हाट इज दिस, सॉरी, व्हाट इज माय फर्स्ट थिंग, कि यहाँ पे ना मैं लाइव सेशन नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे वीडियो कॉलिंग बैन है, नहीं कर सकती मैं। भोजपुरी मूवी, यस, भोजपुरी मूवी सिर्फ यूपी बिहार झारखंड में ही देखी जाती है। मैं चाहती हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड भोजपुरी फिल्मों को लोग देखें, प्यार दें। जो भोजपुरी का पहचान है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, और शायद कहीं ना कहीं सबकी मेहनत, बहुत सारी भोजपुरी में फिल्में बन रही है, बहुत लोग मेहनत कर भी रहे हैं। आज मेरे घर नीनू की सब्जी बन रही है। आई लव नीनू की सब्जी एंड राइस। सॉरी, भोजपुरी मूवी में आप बहुत अच्छी लगती हैं, थैंक यू सो मच। अयोध्या आई हैं क्या कभी? यस नीरज पांडे जी, मैं अयोध्या गई हूँ। मेरा तो, मैं जब गोरखपुर रहती, मतलब जब
हमेशा कॉलेज टाइम में जब मैं थी, महीने में एक बार अयोध्या, लखनऊ के बर्लिंगटन चौराहे के मुझे पेड़े बहुत पसंद हैं। तो मैं पापा के साथ स्पेशली बोल के जाती थी कि पापा मुझे पेड़े खाने के लिए जाना है। अयोध्या जाती थी सिर्फ इस लालच में कि पेड़े खाने को मिलेंगे प्रसाद में मिठाई मिलेगा खाने को। मैं पापा को जानबूझ के बोलती थी पेड़े लेके चलना। मैं बहुत घूमी हूँ, अयोध्या, लखनऊ, और क्या बोलते हैं उसको, फैज़ाबाद, बहुत सब जगह गई हूँ। हम लोग का मैंने एक बार एडमिशन कराना था मुझे बीबीए के लिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में फैज़ाबाद में, बट मेरे पापा ने नहीं कराया। ज़रूर मैं अभय जी बनारस आऊँगी तो इंस्टा पे अपडेट करूँगी। मेरे यहाँ लिट्टी चोखा, यू कांट बिलीव, मैंने कल हमारे यहाँ दुबई में हमारे एक पीपीएम के मेंबर हैं प्रताप, उनके यहाँ से मैंने कल नहीं परसों लिट्टी और चोखा मंगा करके खाया था। आई लव लिट्टी चोखा मुझे बहुत पसंद है। पवन सिंह के साथ जोड़ी आपका मस्त रहेगा। ओह हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। शायद जल्दी आपको देखने को मिलेगा। आप बता नहीं रही, सॉरी आपका मैं कमेंट मैंने देखा, आप बता नहीं रहे मैम आपसे मिलने का क्या प्रोसेस है। मैं जब इंडिया आऊँगी तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगी, आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं जल्दी बिहार आने वाली हूँ, यूपी एंड बिहार। मैं गोरखपुर आने वाली हूँ, नौका बिहार। मैं नौका बिहार घूम चुकी हूँ। जब फर्स्ट टाइम नौका बिहार बना था तभी मैं गई थी, दो साल पहले, नहीं 2 साल नहीं, 1.5 साल पहले, पिछले साल जनवरी या फरवरी में गई थी नौका बिहार। और मुझे लगता है कि मैं बहुत देर से लाई हूँ। अब मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ और पवन सिंह के साथ आपको लाइक कर दो। ओह गॉड हाउ स्वीट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। इट मीन्स अ लॉट टू मी कि आप सब मुझे इतना पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं। मेरी फेवरेट मूवीज साउथ की है, राम पैथनी। ओके तो मैं बहुत देर से आप सबके बीच लाइव हूँ, अब मैं फिर नेक्स्ट टाइम लाइव आऊँगी। एंड थैंक यू सो मच, आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आप सबके बीच जब भी लाइव आती है आप सब मुझे इतना कमेंट्स करते हैं, इतना पसंद करते हैं और इतनी सारी बातें करते हैं मुझसे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड लव यू अ लॉट, थैंक यू। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप सब मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, हैव अ लवली इवनिंग एंड मिलते हैं जल्दी ही लाइव आप सबके बीच में फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सैम यादव, थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।